नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो गाइस, हमारा चैप्टर चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। तो हम जो उसमें पढ़ रहे थे वो एक्सरसाइज 4.1 को लेकर है। ठीक है, तो हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है? रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन ही। जो रोहन की माता जी है वो उससे रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब कहा गया है क्वेश्चन में कि जो 3 साल बाद जो उनका प्रोडक्ट होगा उनकी आयु का, किनका? रोहन का और उसकी माता जी का। तो वो प्रोडक्ट है 360 यानी कि गुणनफल 3 साल बाद। फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन की वर्तमान आयु क्या होगी वो हमें निकालनी है। तो बच्चों हमें क्या निकालना? रोहन की वर्तमान आयु। तो हम उसको क्या लेट करेंगे? स्टार्टिंग में लेट रोहन्स प्रेजेंट एज। बच्चों हमने रोहन की जो वर्तमान आयु है कि प्रेजेंट एज है उसको हमने लेट कर दिया है, जो कि है x ईयर। ठीक है बच्चों, x ईयर हमने उसको लेट कर दिया है। अब बात करें उसकी माता जी मदर की एज क्या होगी? लेट रोहन्स मदर एज। उसकी माता की एज क्या होगी? क्वेश्चन में कहा गया था कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। उसकी माता जी उससे 26 साल बड़ी होंगी। किससे? रोहन की एज से। मान लो हमने रोहन की एज को ये मान लिया है, तो इसमें हम क्या कर देंगे? 26 ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगी उसकी माता जी की एज? x + 26 ईयर। ठीक है बच्चों, ये हो गई उसकी माता जी की एज। अब क्या कहा गया है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब से 3 साल बाद। तो सबसे पहले बात करेंगे 3 साल बाद। आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स एज। तो 3 साल बाद रोहन की एज क्या होगी? रोहन्स एज यानी कि उसकी एज 3 साल और बढ़ जाएगी। अब से 3 साल बाद और 3 साल बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगी? अब x + 3 ईयर। ठीक है बच्चों, फिर क्या करेंगे? अब रोहन की मदर की एज क्या होगी वो देखेंगे हम। आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स मदर एज, यानी 3 साल बाद जो उसकी माता जी की एज होगी वो क्या होगी? प्रेजेंट एज तो उसकी ये थी x + 26 ईयर्स। तो इसमें और 3 साल ऐड कर देंगे। x + 26 तो उसकी प्रेजेंट एज थी, प्लस में 3 साल और उसमें ऐड कर देंगे। तो थोड़ा इसको और देखें तो क्या हो जाएगा? ये x + 26 + 3 कितना हो गया? 29। तो 3 साल बाद जो उसकी माता जी की एज होगी बच्चों वो कितनी होगी? x + 29 ईयर्स। तो अब कहा गया है क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो 3 साल बाद जो रोहन की और उसकी माता जी की एज होगी उनका प्रोडक्ट कहा गया हमें 360। तो क्या करेंगे हम इनका? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो x + 3 साल बाद रोहन की एज होगी, उसकी माता जी की 3 साल बाद x + 29। बच्चों ये हो गया उनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई दोनों की एज का इज इक्वल टू कितना बच्चों? 360। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x², इस x की मल्टीप्लाई 29 से प्लस का 29x, अब इस 3 की मल्टीप्लाई x के साथ प्लस 3x, अब 3 की मल्टीप्लाई 29 के साथ। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 9 3 27, 7 कहाँ से लगी? 2 3 2 6 और 2 8 यानी कि 87 इज इक्वल टू 360। अब क्या करेंगे हम? इस 360 को हम इधर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो इधर हो जाएगा x², देखो 29x + 3x, तो ये तो हो गया हमारा 32x + 87। 360 पॉजिटिव था, इधर आगे नेगेटिव हो गया, इज इक्वल टू बचेगा 0। अब इधर देखेंगे हम x² + 32x कितना बचेगा? 360 में से 87 गए तो
देखो पहली बात तो देखो 360 पड़ा है और 360 किसमें, नेगेटिव में, इसलिए जो हमारा आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव में ही आएगा, इसलिए हमने उसको पहले लिख दिया। अब 10 में 7 में बच्चों 3, इधर कितना बचेगा 5, 5 में से 8 निकाल सकते हैं तो यहाँ से लेंगे 15 हो जाएगा, 15 में 8 गए तो 7, यहाँ बच गया 2। तो ये तो बच्चों हमारा हो गया यहाँ तक सॉल्यूशन। अब हमें क्या करना है, इसके हमें फैक्टर निकालने हैं, x² + 32x - 273। अब देखिए किस प्रकार से हम इसके फैक्टर निकालेंगे। आपको हमने पहले भी बता रखा है कि फैक्टर किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। क्या करेंगे, आप 273 के इधर फैक्टर कर लीजिए, किसके 273 के। तो देखिए किस तरफ जाएगा वो, ये 3 से जाएगा, 3 नाम 27 और 3 एकम 3, फिर 3 चला जाएगा कितने टाइम 13 से, नहीं 3 छूट जाएगा, वही 7 से जाएगा, 13 × 91, 13 एकम 13। तो बच्चों ये क्या हो गया, इसके फैक्टर हो गए। अब लेकिन अब हमें किस प्रकार से हमें देखना है कि इस प्रकार से हम पेयर बनाए जिससे हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। तो हमें ऐसा क्या देखना है, हमें ऐसे दो, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, हमें ऐसे दो पेयर फाइंड आउट करने हैं, 2 फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। यदि इनका सम करें, क्वेश्चन को देखकर सम करें तो हमारे पास आना चाहिए 32, उनका मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आना चाहिए 273, वो भी नेगेटिव में, और पॉजिटिव में 32x। देखिए किस प्रकार से हम सेटिस्फाई करेंगे। देखो यदि हम 3 × 7 करें तो हो जाएगा 21 एंड 13 बचेगा। तो आप देख लो, इनको ऐड कर लो, चाहे आप मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा 273, लेकिन हमें देखना है इनका ऐड करने के बाद। तो अगर आप इनका ऐड करें, जैसे जरूर घटाएं, तो कुल मिलाकर बात ये है 32 नहीं आ रहा, क्योंकि आप इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 34, लेकिन हमें क्या देखना है 32x को लेकर, इसमें से घटाएंगे तब भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब जो पेयर तो हमने गलत बनाया है, ये तो होगा ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, अगर हम 13 × 7 लेकर चलेंगे, 13 × 7 = 91, दूसरा क्या हो जाएगा 3, ये भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस है इनमें। तो और देखिए, अब क्या देखिए, अब इसको ऐसे किए 13 किए 39, दूसरा क्या बच गया 7। अब आप देख लीजिए, अब 39 में 7 गए तो 32, तो इसका मतलब क्या बच्चों, यही हमारा सही आंसर होगा, सही पेयर बनेंगे यहाँ से, ठीक है। किस बेस में, 39 और 7 को लेकर। अब ये देखना है किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है, बस ये मसला हो रहा है। आप इसको देखिए किस प्रकार से लेंगे। तो आंसर क्या है हमारा पेयर, 39 और 7। तो बच्चों आप इसको उधर देखिए, लास्ट स्टेप क्या था हमारा, x² + 32x, x² + 32x - 273 = 0, ठीक है। तो जो हमारा फैक्टर आए थे, जो पेयर आए थे, वो आए थे 39 और 7। देखो प्लस का 32 लेना है, तो इसलिए प्लस का हमें क्या लेना पड़ेगा 39, ठीक है बच्चों। तो ये 39 में से 7 जाएगा, ठीक है, माइनस करेंगे इसको तो हमारे पास पॉजिटिव 32 रह जाएगा। तो लिख दीजिए x² + 39x - 7x - 273 = 0। अब आप देख लीजिए 39 में से आप 7 माइनस करोगे तो हमारे पास 32 ही बचेगा, और वो भी पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या आएगा x + 39। अब इनमें से देखिए, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, माइनस तो कॉमन आ गया हमारा। अब हमें नहीं पता क्या कॉमन आ रहा है, 7 आ रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है, हमें नहीं पता। आप क्या करना, बस इस पेयर को आप सेम लिख देना इस प्रकार से, x + 39, इतना कर सकते हो ना आप, ठीक है। अब हमें क्या करना, कंपेयर करना, इस x की हमें इस x में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इसके इक्वल हो जाए। तो उधर x है, उधर x, इधर भी x है, तो 7 नहीं है, तो क्या होगा जो हमारा वो नंबर, वो कॉमन नंबर होगा 7, बस हो गया। क्या कॉमन आ रहा है इनमें से, x + 39 कॉमन आ गया, अंदर क्या आएगा x - 7, तो एक x वैल्यू आई बच्चों यहाँ से x = -39 और एक x वैल्यू आएगी +7। अब इतना तो आप जानते होंगे कि किसी भी जो हमारा किसी की भी एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए नेगेटिव आंसर कभी नहीं हो सकता। जो बचेगा क्या, पॉजिटिव, यानी कि x की वैल्यू 7।
वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो x हमने क्या माना था स्टार्टिंग में, लेट रोन्स प्रेजेंट एज x ईयर, तो बच्चों रोन की एज क्या होगी 7, रोन्स एज देख देना प्रेजेंट, तो हमने किया था प्रेजेंट एज, तो रोन की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 7 ईयर। तो बच्चों यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक बच्चों, उम्मीद है आप सभी को हमारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इससे जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखेंगे। क्वेश्चन है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, मतलब क्या अभी एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मतलब एक ही स्पीड से। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू द कवर द सेम डिस्टेंस। अब कहा गया है यदि उसकी स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, कम हो जाए, तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में, कौन सी डिस्टेंस को, इसी 480 किलोमीटर को कवर करने में अब वो 3 घंटे ज्यादा लेती है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें क्या करना है, ट्रेन की हमें स्पीड बतानी। बच्चों बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि आप 10th क्लास को लेकर ये आने वाले जो आप एग्जाम दोगे किसी भी जॉब के लिए उसमें भी आ सकता है बच्चों ये क्वेश्चन, और अक्सर आ भी जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन हमें करना है अपने तरीके से जो हमें अच्छे अंक इसमें नंबर मिल जाए। ठीक है, तो हम इसको शॉर्टकट मेथड से नहीं करेंगे, अपना पूरा प्रॉपर तरीके से करेंगे। ठीक है, तो क्या पूछा हम क्वेश्चन में, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें ट्रेन की स्पीड पूछी है, तो सबसे पहले हम इसी को लेकर चलेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। क्या मानेगा बच्चों, x किलोमीटर पर आवर। ठीक बच्चों, ये क्या हो गई, उस ट्रेन की स्पीड हो गई कितनी, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन कितनी है बच्चों, 480 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा अब बात करें स्पीड का फॉर्मूला, लेकिन उससे पहले बात करेंगे, देखो टाइम नहीं दे रखा है इसमें, तो टेकन टाइम बाय द ट्रेन। भाई जो फर्स्ट कंडीशन में क्या था, उसने 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की थी, कितनी स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम दिया होगा, तो टाइम हमारे पास है नहीं, तो उस टाइम को हमने मान लिया बच्चों t। क्या मान लिया, t। अब बात करें फर्स्ट कंडीशन को लेकर, जो कंडीशन हमने आपके सामने रख दी है, क्या रखी है कि स्पीड तो हमारी x है और डिस्टेंस है 480 किलोमीटर और टाइम है t। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टाइम का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, बस ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब जो भी वैल्यू है हमारे पास उनको इसमें रख दीजिए। टाइम कितना हमारे पास, t इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर और स्पीड कितनी है बच्चों हमारे पास x। बस इसको आप क्या नाम दे दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए। अब बात करें सेकंड कंडीशन को लेकर, सेकंड कंडीशन देखो क्या क्या चेंज हो रहा है उसमें, कुछ ना कुछ चेंजमेंट तो होगी भाई, जब सेकंड कंडीशन का आ गया तो देखो उसमें स्पीड क्या होगी किसकी, ट्रेन की। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन पर आवर, जो उसकी पहले स्पीड थी उससे 8 किलोमीटर कम कर दिए, पहले कितनी थी x किलोमीटर पर आवर थी, तो बाद में क्या कर दी x माइनस 8, यानी कि x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, पहले वाली स्पीड से 8 किलोमीटर कम कर दिया हमने। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस क्या थी पहले और अब क्या है वो देखिए, तो डिस्टेंस थी वो पहले 480 किलोमीटर थी और अभी क्या होगा जो 480 किलोमीटर है। ठीक है, अब बात करें टाइम पहले कितना था और अब कितना हो गया, तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, पहले वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा ले रही है। पहले कितना टाइम लिया था t और अब कितना लेगी फिर
t प्लस 3। ठीक है बच्चों, t प्लस 3। अब इसको कर दीजिए थोड़ा सा। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन है, उसको तैयार करेंगे हम अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सेकंड कंडीशन में हमारा टाइम कितना बच्चों, t प्लस 3। कितना है, t प्लस 3 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी सेम है 480 किलोमीटर अपॉन में, और स्पीड कितनी है x माइनस 8। ठीक है बच्चों, अब इसको फिर सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ से t की वैल्यू कर लीजिए। t की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास, यहाँ से अगर t की वैल्यू देखें, t इज इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8, प्लस का 3 था उधर चला जाएगा, माइनस में 3 हो गया। ठीक है बच्चों, अब आप देख, इसको आप नाम दे दीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो t की वैल्यू क्या है, यहाँ से 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 3, ये भी t की वैल्यू है बच्चों हमारे पास, और ये भी t की वैल्यू है। अगर आपने थोड़ा बहुत ध्यान दिया होगा इससे पहले वाले क्वेश्चनों में, तो जब t की वैल्यू ये भी है और t की वैल्यू ये भी है, तो इसका मतलब क्या, तो ये वैल्यू की तो बराबर होंगी आपस में। ठीक है बच्चों, लेकिन लिखो कैसे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो दोबारा समझ लीजिए, जब t इज इक्वल टू इतना भी है और वही t इधर शो कर रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे 1 इज इक्वल टू 2 है और 2 इज इक्वल टू 3 है, तो इसका मतलब क्या है, 1 इज इक्वल टू 3 भी होगा। ठीक है बच्चों, तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनको इक्वल शो कर देंगे। देखिए 480 अपॉन x इज इक्वल टू क्या होगा, 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 3। ठीक है, थोड़ा इसको साथ साथ लेकर चलिए, 480 अपॉन x इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे ऐसे कितना आ जाएगा इसका, x माइनस 8, आप नीचे 1 लगा सकते हैं, तो ये तो 1 टाइम कैंसिल और 1 की मल्टीप्लाई के साथ, तो एस डी आ जाएगा। अब माइनस लगा दिया, अब क्या करेंगे, इस x माइनस 8 की मल्टीप्लाई इस 3 के साथ, या फिर इस 3 की मल्टीप्लाई x माइनस 8 के साथ, वो तो एक ही बात है, तो कीजिए भाई, क्या हो जाएगा, चलो माइनस लेकर दोनों को साथ लेकर करते हैं, इस माइनस 3 की मल्टीप्लाई x के साथ, तो ये हो गया माइनस 3x। अब इस माइनस 3 की मल्टीप्लाई माइनस 8 के साथ, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 24। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, जब 480 की मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ भी और माइनस 8 के साथ भी, तो बच्चों ये हो जाएगा 480x माइनस 800 8 64 का 4 कहाँ से लगी 6, 832 और 6 38, यानी कि 480x माइनस 3840। अब इधर देखेंगे, इस x की मल्टीप्लाई इन सभी के साथ, तो क्या हो जाएगा 480x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 24x। जब हमने इस x की मल्टीप्लाई की इसके साथ, तो कुछ इस प्रकार से हमारे सामने इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। अब आप देखेंगे इधर भी 40x पॉजिटिव है, उधर भी 40x पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। वो तब भी कैंसिल होने थे, तो क्या हम इनको इधर लाएंगे, वो तब भी कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या करेंगे, अब इन सबको हम इधर लेकर आ जाएंगे, तो क्या होगा, माइनस का 3x स्क्वायर था प्लस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 24x था माइनस का 24x हो जाएगा, ये तो नेगेटिव था, इधर ही रहेगा और नेगेटिव ही रहेगा, 3840 माइनस का इस इक्वल टू क्या बचेगा बच्चों, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब क्या, 0। अब आप इसको देखेंगे 3 3 24, ठीक है, 8 4 12 3 15, ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, 3 से डिविजिबल भी है, तो लिख देना डिवाइड बाय 3 है, डिविजिबल बाय 3, डिवाइड बाय 3। तो जब इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8x। अब 3 से गया तो ये 3 कम 3 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24 और 0 इज इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास नई इक्वेशन बनकर तैयार हुई है वो क्या है, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280।
ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस 1280 हम ऐसे पेयर करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम करें तो -8 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो -8 क्या आना चाहिए बच्चों, 1280। तो देखिए इधर फैक्टर करते हैं हम 1280 को लेकर, बहुत ही आसान है। 2 टाइम गया 6 4 0, फिर 2 से 3 2 0, फिर 2 से 80 टाइम, फिर 2 से 40 टाइम, फिर 2 से 20 टाइम, और फिर 2 से 10 टाइम, फिर 2 से 5 टाइम, 5 से 1 टाइम। तो देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, 5 दूनी 8, दूनी 10, सॉरी 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, दूनी 40। तो इधर तो 32 हो गए यहाँ तक, और इधर 40 हो गए। तो कितना डिफरेंस आना था हमें, 8 का लाना था ना, और इनमें क्या बच्चों 8 का डिफरेंस आ चुका है। तो इसका मतलब जो हमारे पास पेयर बनेंगे वो क्या बनेंगे बच्चों, 32 और 40। अब हमें ये देखना है कि किसको पॉजिटिव लेना और किसको नेगेटिव, तो उसको भी देखिए किस प्रकार से करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x को हम क्या, जो हमारा x क्या है -8x नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या, हम नेगेटिव को हम जो बड़ा अंक होगा, जो बड़ी डिजिट होगी उसको हम नेगेटिव में लेंगे। जैसे x², बड़ी क्या 40 था ना बड़ी, तो उसको हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, माइनस का 40x प्लस का 32x। अब आप देखेंगे -40 प्लस 32, 40 में 30 गए तो 8, और 40 किसमें, नेगेटिव में, तो इसलिए रिजल्ट किसमें आएगा, नेगेटिव में ही आएगा। तो इसका मतलब हमारे इस इक्वेशन से वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, -1280, -1280 इज इक्वल टू 0, क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ गया, x -40 प्लस क्या कॉमन आएगा इसमें, नहीं पता हमें, प्लस का प्लस लिख दिया ना, अंदर सेम लिख दीजिए आप, x -40 सेम लिख दिया, क्या कंपेयर करने पर क्या आ रहा है 32, तो आप 32 लिख दीजिए, क्या कॉमन आ गया, x -40 आ गया पेयर, और एक क्या होगा x + 32, ठीक है। फिर x में बचो आ गई तो +40, और एक x में लग बचो -32। अब आपको पता है कि किसी की स्पीड जो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो इसलिए जो ट्रेन की स्पीड होगी लिख देना, स्पीड ऑफ ट्रेन वो क्या होगी बच्चों, 40 km/h। और ये क्या इस क्वेश्चन में पूछा था, क्योंकि x की क्या मानी थी हमने, ट्रेन की स्पीड मानी थी ना, तो ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। और उम्मीद है बच्चों आप सभी को हमारा ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो प्लीज इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि अभी आपको कोई प्रॉब्लम है प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उम्मीद है हम आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।